एडोल्फ हिटलर का नाम तो हम सबने ही सुना है। दूसरे विश्व युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माने जाने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर एक समय पूरी दुनिया में खौफ का पर्यायवाची बन चुका था। पर हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साए में रहता था। हिटलर को अपने खाने के हर निवाले में मौत नजर आती थी। इसी वजह से उसने अपने लिए फूड टेस्टर्स नियुक्त किए। 15 महिलाओं को अपनी जान ताक पर रखकर हिटलर की जान बचाने के लिए यह काम दिया गया। ये महिलाएं एडोल्फ हिटलर के लिए बने खाने को पहले चखा करती थीं ताकि उसमें जहर है कि नहीं पता लग सके। यह बात तब पता चली जब मार्गरेट वोक नाम की एक महिला ने हिटलर की मौत के 70 साल बाद इस पर बोलने का फैसला किया। वोक ने बताया कि वह हिटलर की उस टीम का हिस्सा थी जो खाना चखने का काम करती थी। वोक ने हिटलर की फूड टेस्टर के तौर पर 2.5 साल तक रोज़ हिटलर की जान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। वोक बताती हैं हिटलर शाकाहारी था, इसलिए जो खाना चखना होता था वह शाकाहारी होता था। वो आगे कहती हैं हर बार डर लगता कि कहीं खाने में जहर न मिला हो। अगर मिला है तो हमारा मरना तय है। जब खाना खाकर हम बीमार नहीं पड़ते तब सभी खानों को अलग अलग डिब्बों में पैक करके मौजूदा उत्तरी पूर्व पोलैंड स्थित जर्मन सेना के मुख्यालय वोल्फ लेयर में रह रहे हिटलर के लिए ले जाया जाता। दिन में 3 बार इन महिलाओं को मरने का जोखिम उठाना पड़ता। वोक के इस इंटरव्यू से हिटलर से संबंधित कई और विरोधाभासी बातें भी सामने आईं। एक तरफ 60 लाख यहूदियों के संहार का जिम्मेदार, वहीं दूसरी ओर यह आदमी शाकाहारी, जिसे मांस खाना जानवरों के प्रति क्रूरता लगती है। बूचड़ खानों को देखने के बाद हिटलर ने मांस खाना छोड़ दिया था। वहीं लोगों के ताज़े खून पर जूतों से चलते हुए छाप बनाना उसे पसंद था। यह बात एकदम अजीब थी कि हिटलर को एक तरफ बूचड़ खाने पसंद नहीं थे, वहीं वह नस्लवादी कानून बनाता है जो यहूदियों के संहार का जिम्मेदार होता है। 60 लाख यहूदियों की मौत का तांडव इस कानून से शुरू होता है। उसी दौरान यह कानून भी बनाता है जो कुत्तों की पूंछ और कान काटने को अनुचित मानता है, यानी कि कुत्तों की पूंछ और कान काटना गैर कानूनी माना जाएगा। 60 लाख यहूदियों के हत्यारे को इंसानों से इतनी नफरत और जानवरों के प्रति प्रेम या लगाव सच में था या एक ढोंग, यह इस बात से पता चलता है जब हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ जहर खाने का निर्णय लिया तो जहर का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने चहेते और पालतू कुत्ते पर किया। वैसे आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि खाना चखने के लिए 15 महिलाओं की ज़रूरत ही क्यों थी। दरअसल टेस्टर से यह काम समूह में कराया जाता था। पहला समूह खाने का पहला हिस्सा खाता था, दूसरा समूह दूसरा हिस्सा और बाकी डेजर्ट चखते थे। इसे यह पहचानना आसान होता था कि कौन सा खाना खराब है या जहरीला है। अब दूसरा सवाल, इस काम के लिए सिर्फ महिलाओं को ही क्यों चुना गया? इसका कारण यह था कि पुरुष लड़ाई पर होते थे। जो लड़ने योग्य नहीं होते थे वो या तो बीमार होते थे या बूढ़ी, तो बची महिलाएं। इंटेस्टाइन की समस्या होने के बावजूद एक दिन में बेहिसाब केक और चॉकलेट खा जाना हिटलर की फितरत थी। वहीं दूसरी ओर डाइट और व्रत रखकर एक हफ्ते में कई किलो तक वजन घटा लेना। वोक बताती हैं 15 महिला टेस्टर में से सिर्फ वोक यानी वो ही जिंदा बच पाई क्योंकि रूसी सेना ने बाकी 14 महिलाओं को मार डाला था।